हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस। अगर यूपीएससी 2025 6 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके बारे में इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस है यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर जो पीवाईक्यू ट्रेंड है, कितने पीवाईक्यूज आए हैं, क्या वेटेज आपका रहा है लास्ट ईयर, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसमें आपको यूपीएससी का जो भी सिलेबस है वो प्री प्री प्रीलिम्स और मेंस, प्री एंड मेंस, इसका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे भी आपको बताऊंगा। और जो लास्ट ईयर पीवाईक्यूज आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए इकोनॉमिक्स में 2013 से लेकर 2024 से 2013 से लेकर यहाँ पे 24 तक आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें सिलेबस की, तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पे अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स का जो डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, जो भी आपका ये इकोनॉमिक्स का जो जो डीप जो यहाँ पे डीप सिलेबस है वो आपका मेंस का डिस्कस करूंगा। यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ईटीसी, ये कुछ आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। यूपीएससी है वो मेंस का आपका डिफाइंड सिलेबस यहाँ पर रिलीज करती है। प्रीलिम्स का दोस्तों कोई भी यहाँ पे डिफाइंड सिलेबस नहीं बताती है, एक सिंपल सा आंकड़ा आपको रिलीज करती है। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें मेंस की, तो Indian economic issues related to planning, mobilizations of resources, growth, development and employment, inclusive growth issues arising from it, गवर्नमेंट बजटिंग, इसके बाद मेजर क्रॉप्स जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स, आपका खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ये अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स, पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इश्यूज रिलेटेड टू कंस्टेंट ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, ये आपका मेंस का सिलेबस है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे गाइज आपका इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको आप एमएसपी बोलते हैं, एमएसपी, और यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे पीडीएस, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन, रिवैम्पिंग इसका, और यहाँ पे इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिसका आपका स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दियर इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो भी एनर्जी है, पोर्ट है, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आपका, और इसके अलावा दोस्तों कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जिसमें जो सिस्टर टॉपिक्स आ जाते हैं, जो भी है, इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपका मिसलेनियस में आ जाते हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे जो है मिसलेनियस में आपका नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मिस, यस, ये दोस्तों आपका सिलेबस है यूपीएससी प्री और मेंस का इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट ईयर अगर पीवाईक्यू ट्रेंड की बात की जाए, पीवाईक्यू ट्रेंड अगर यहाँ पे बात की जाए 2011 से लेकर 2024 तक, तो 2011 से लेकर यहाँ पे 24 तक बात की जाए, तो आप देखेंगे जो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो आपका क्वेश्चन आया है 2011 में 18 क्वेश्चन, 2012 में 18 क्वेश्चन, 2023 में 17 क्वेश्चन, 2024 में 9 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आपका 2015 में। तो अराउंड आप देख सकते हैं कि 2017 में सबसे कम क्वेश्चन यहाँ पे 6 आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 2020 में आया है। तो ये आप यहाँ पे ट्रेंड देखिए, आपका एवरेज अराउंड यहाँ पे 18 के आसपास आपका आ रहा है। और लास्ट यहाँ पे 4 ईयर से, जैसे 2021, 22, 23, 24 से देखा जाए, 2021 में यहाँ पे 14 क्वेश्चन, 2022 में यहाँ पे 12 क्वेश्चन, और 2023 में यहाँ पे
13 क्वेश्चन और यहाँ पे गाइस 2012 में यहाँ पे आपका 24 क्वेश्चन, सॉरी 2012 में यहाँ पे 12 क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, सॉरी 2024 में यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, गलत पता निकलेगा। तो यहाँ पे आप लास्ट ईयर का जो देखेंगे, लास्ट ईयर, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। अभी 2025 का जो आपका प्रीलिम्स है ये अभी हाल ही में हुआ है, तो इसका ग्राफ नहीं बना है अभी। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे आपका 12 क्वेश्चन आपका 2024 में लास्ट ईयर में आपको यहाँ पे आया था इकोनॉमिक्स से। ओवरऑल हम मान सकते हैं कि देखो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, आप देख सकते हैं 2020 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 19 से, तो हो सकता हो 2026 में भी आपको 19 क्वेश्चन ही मिले, ऐसा नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का जो है वो सिलेबस थोड़ा छोटा है। अदर यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स है उसमें अगर इकोनॉमिक्स का देखा जाए तो उसमें जो है छोटा सिलेबस है। तो इस हिसाब से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आपका एक अच्छा खासा वेटेज है। तो यहाँ पे मान सकते हैं 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिल जाएगा, ये प्री में। उसके बाद मेंस में यहाँ पे 250 से लेकर, सॉरी मेंस में यहाँ पे 100 से लेकर 150 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट, जो भी आपका यहाँ पे रिसर्च करता हूँ वो आपको बता दिया जा रहा हूँ। तो ये आपका मेंस का है, प्रीलिम्स का है, ये आपका प्रीलिम्स का। अब मेंस का आंकड़ा बता रहा हूँ। मेंस का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, पीवाईक्यू एनालिसिस, उसके बारे में बात करें तो जीएस पेपर थर्ड में आपको पूछा जाता है इकोनॉमिक्स। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आपको जो कि आया हुआ है 2024 में, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इकोनॉमी है। 8 क्वेश्चंस आपका दिख रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, और ये बाकी अदर सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप कलर के हिसाब से आप ग्राफ देख सकते हैं। 2024 में 8 क्वेश्चन, 2023 में 8 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मेंस में क्या वेटेज है। तो ये दोस्तों आपका लास्ट ईयर पीवाईक्यू टेंड है। चैनल को सब्सक्राइब करिए यूपीएससी रिगार्डिंग ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लाइव सेशन में। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका लेक्चर इसमें मिलना शुरू होगा, तो धीरे धीरे जो भी आपका लेक्चर्स है इसमें आपको मिलना शुरू होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।